हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर 5 में हम बात करेंगे सेट थ्योरी, लॉजिक एंड प्रूफ्स के पार्ट 5 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या है, एटॉमिक सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे FOL के, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एंड रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस लास्ट में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक वर्सेस प्रपोजिशनल लॉजिक। प्रपोजिशनल लॉजिक अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे उसमें ऐसी क्या दिक्कतें थी जिसके कारण हमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का यूज़ करना पड़ा, वो देख लेंगे। तो फर्स्ट प्रपोजिशनल लॉजिक में क्या होता है कि जैसे पहले के वीडियो में भी मैंने बताया, हर एक चीज़ को प्रपोजिशनल लॉजिक ट्रू और फॉल्स में कैटेगराइज कर देता है। तो ऐसी कोई भी सेंटेंस या ऐसा कोई भी सिनेरियो जो ट्रू फॉल्स से अलग हो उसे हम प्रपोजिशनल लॉजिक से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक ऐसे लॉजिक की ज़रूरत पड़ी जो इससे आगे कुछ ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप पे भी बातें कर सके। ठीक है। प्रपोजिशनल लॉजिक इज़ नॉट सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नेचुरल लैंग्वेज सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या नेचुरल लैंग्वेज सेंटेंस को भी ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और इसकी बहुत ही लिमिटेड एक्सप्रेसिव पावर थी क्योंकि ट्रू और फॉल्स में सारी चीज़ों को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑल, सम, फ्यू, कलर, फ्रेंडशिप, रिलेशन, ये सब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे प्रपोजिशनल लॉजिक में। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, सम ह्यूमन्स आर इंटेलिजेंट या सचिन लाइक्स क्रिकेट। तो इस तरह की चीज़ें कि जब यहाँ पे कुछ क्वांटिफिकेशन की बात हो रही है, सम मतलब कुछ क्वांटिफाई कर रहे हैं, एंड लाइक यहाँ पे एक क्या है, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइकनेस की। इस तरह की चीज़ें हम प्रपोजिशनल लॉजिक से नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमें क्या है, प्रेडिकेट लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो बहुत सारे नाम है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के, फर्स्ट ऑर्डर या प्रेडिकेट लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, बेसिकली ये एक एक्सटेंशन है प्रपोजिशनल लॉजिक का एंड इसमें ये एक्सप्रेसिव होता है, ये रिप्रेजेंट कर सकता है नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट को इन अ कंसाइज वे। ठीक है, तो इसे एक शॉर्ट हैंड नोटेशन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, इसको हम प्रेडिकेट लॉजिक भी कहते हैं या फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक FOL लिखा हो या PFOL लिखा हो या PL लिखा हो, दैट इज़ प्रेडिकेट लॉजिक, या फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक FOPL, ये तीनों सेम ही है, ये डिफरेंट नाम है। राइट नाउ ये क्या करता है, ये एक पावरफुल लैंग्वेज है जो डेवलप करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट इन एन ईजियर वे एंड ये उनके बीच के रिलेशनशिप की भी बातें करता है कि यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सचिन लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, सचिन लाइक्स क्रिकेट, तो यह दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है सचिन और एक है क्रिकेट, इनके बीच में एक रिलेशन है लाइकिंग का। इसको भी ये क्या करता है, एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं लाइक एक फंक्शन की तरह और सचिन कॉमा क्रिकेट, इससे पता चलेगा कि सचिन क्रिकेट को लाइक करता है और इसका जनरल फॉर्म होगा लाइक x, y, वेयर x लाइक, इसका मतलब होगा x लाइक्स y। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को प्रेडिकेट लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये केवल ऐसा एज्यूम नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कि वर्ल्ड में केवल फैक्ट है, जो कि प्रपोजिशनल लॉजिक करता था। तो ये कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कहता है कि वर्ल्ड में केवल फैक्ट नहीं होते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक की तरह, बट कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक A, B, पीपल, नंबर, कलर, और कुछ रिलेशन होते हैं जैसे कि राउंड, रेड, एडजेसेंट, समथिंग, और कुछ फंक्शन होते हैं जैसे फादर ऑफ, बेस्ट फ्रेंड, थर्ड इनिंग, एंड ऑफ, लाइक दिस। इस तरह की चीज़ें भी होती है और उसको हम लॉजिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैं यहाँ चेंजेस बताऊँगा, PL जो है जनरली प्रपोजिशनल लॉजिक के लिए यूज़ होता है, प्रेडिकेट लॉजिक के लिए नहीं, इसीलिए प्रेडिकेट लॉजिक के केस में हम FOL या FOPL यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे अपडेट कर लीजिएगा। ओनली FOL या दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि PL जनरली हम प्रपोजिशनल लॉजिक में इस्तेमाल करते थे। राइट, तो ये क्या कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कहता है कि वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट भी है, रिलेशन भी है एंड फंक्शन भी है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके सिंटैक्स और सिमेंटिक्स होते हैं। तो किसी भी लॉजिक में दो ही चीज़ें होती हैं, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। सिंटैक्स क्या बताता है कि उस लॉजिक में स्ट्रक्चर क्या है लिखने का, लॉजिक का स्ट्रक्चर क्या है, और सिमेंटिक कहता है कि मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ द सिंटैक्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। नाउ अब कुछ
एग्जाम्पल्स हैं, एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के, जो यहाँ हम देख सकते हैं। और अभी लास्ट स्लाइड में भी मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को शॉर्ट हैंड नोटेशन की तरह भी यूज़ किया जाता है, राइट। सो कुछ एलिमेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के वो हैं, पहला कांस्टेंट, तो हम इसमें कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1 2 ए, जॉन, मुंबई, कैट, इस तरह से कांस्टेंट हो सकते हैं। देन कुछ वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी, इसमें हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। देन प्रीडिकेट का यूज होता है, प्रीडिकेट मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर पढ़ाया है, लेक्चर 4 में, आप वहाँ जाकर चेक कर लेंगे, जैसे ब्रदर, फादर, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब। उसके बाद फंक्शन भी होता है यहाँ पे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ, लेफ्ट लेग ऑफ, समथिंग समथिंग। देन कुछ कनेक्टिव्स होते हैं, जैसे कंजंक्शन, डिसजंक्शन, जिसको हम एंड और भी कहते हैं, निगेशन, इम्प्लीकेशन, बाई इम्प्लीकेशन, ठीक है, कंडीशनल और बाई कंडीशनल भी कहते हैं इन दोनों को। देन इक्वालिटी भी होती है यहाँ पे, ठीक है, डबल इक्वल टू, एंड क्वांटिफायर्स भी होते हैं, दो मेन, जैसे फॉर ऑल, ये वाला है फॉर ऑल क्वांटिफायर, और ये है दूसरा वाला देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर। देयर एग्जिस्ट का भी यूज़ होता है जब कम से कम एटलीस्ट वन चीज़ पे ट्रू हो, और फॉर ऑल का भी यूज़ होता है जब हर एक चीज़ पे वो ट्रू हो, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं एटॉमिक एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो एटॉमिक सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो एकदम बेसिक होते हैं, बेसिक सेंटेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। दैट मीन्स उसको आप और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक जो है वो नहीं कर सकते एटॉमिक सेंटेंस को, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे होंगे जिसे हम दो पार्ट्स या दो से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सेंटेंस होता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, वो होता है प्रेडिकेट सिंबल फॉलोड बाय पैरेंथेसिस विथ ए सीक्वेंस ऑफ टर्म्स। जैसे कोई प्रेडिकेट लिख देंगे, उसका टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, डॉट डॉट डॉट, टर्म एन, जितने भी टर्म्स लिखेंगे। लाइक रवि एंड अजय आर ब्रदर्स, अगर ये हमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में लिखना हो तो हम लिखेंगे ब्रदर्स रवि कॉमा अजय, राइट। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का इंप्रेशन। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म होगा ब्रदर एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स इज़ वाई, ब्रदर ऑफ वाई। तो यहाँ एक्स की जगह रवि दे दो, वाई की जगह अजय, तो अजय एंड रवि आर ब्रदर्स हो गया। चिंकी इज़ ए कैट, अगर ये हमें करना हो तो हम लिख सकते हैं कैट कॉमा चिंकी, ठीक है। इसका मतलब जनरल फॉर्म हो गया कैट एक्स, वेयर इट डिनोट्स एक्स इज ए कैट, तो चिंकी एक कैट है, तो कैट ब्रैकेट चिंकी, इस तरह से। तो यहाँ ब्रदर्स एंड कैट ये सब क्या है? ये सब प्रीडिकेट्स हैं, ठीक है। प्रीडिकेट बेसिकली रिलेशन होता है, ठीक है। सो ये सब प्रीडिकेट है, और पैरेंथेसिस के अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस हैं जो दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक सेंटेंस को कंबाइन करके बनाए जाते हैं, राइट, और उसे किसी कनेक्टिव की मदद से जोड़ दिए जाते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि बॉस्को इज़ अ डॉग, राइट, एंड चिंकी इज़ ए कैट, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम डिनोट ऐसे कर सकते हैं, डॉग बॉस्को, और इसको कनेक्टिव लगा देंगे एंड के लिए, कंजंक्शन, एंड चिंकी कैट है ना, तो कैट चिंकी। तो इस तरह से हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो स्टेटमेंट होते हैं, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि उस लॉजिक का मेन पार्ट होता है स्टेटमेंट का, और एक होता है प्रीडिकेट, जो कि एक रिलेशन की तरह डिफाइन होता है, राइट। जैसे अभी हमने कहा कि बॉस को इज ए डॉग, तो ये डॉग जो है ये प्रीडिकेट है, और बॉस को जो है उसका सब्जेक्ट है, राइट। अब मेन कनेक्टिव जो होता है वो होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए इम्प्लीकेशन। तो जहाँ जहाँ यूनिवर्सल क्वांटिफायर हम यूज़ करते हैं वहाँ हम इम्प्लीकेशन यूज़ करेंगे, और जब हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ करेंगे, ये वाला देयर एग्जिस्ट वाला, तो वहाँ हम एंड यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जब जब हम ये क्वांटिफायर्स यूज़ करेंगे तो उसके साथ जो करेक्टिव यूज़ होंगे वो यही सब होंगे। फॉर ऑल के लिए हमेशा इम्प्लीकेशन यूज़ होता है, और देयर एग्जिस्ट के लिए हमेशा एंड यूज़ होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑल बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, तो हम इसके लिए एक प्रेडिकेट ले लेंगे, फ्लाई बर्ड। इसका मतलब होगा बर्ड जो है वो फ्लाई करती है, ठीक है। बट यहाँ क्या कहा गया है? ऑल बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बर्ड एक्स, इसका मतलब हुआ कि एक्स इज़ ए बर्ड, इम्प्लाइज, क्योंकि फॉर ऑल के साथ ये इम्प्लीकेशन लगता है, फ्लाई एक्स, इसका मतलब हुआ एक्स फ्लाई कर सकता है। तो फॉर ऑल एक्स, अगर वो एक्स बर्ड है तो वो फ्लाई कर सकता है, यही हुआ ऑल बर्ड्स फ्लाई, राइट। नाउ एवरी मैन रिस्पेक्ट हिज पेरेंट, ये एक सेंटेंस है इंग्लिश का जिसको हमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ हम प्रेडिकेट ले लेंगे रिस्पेक्ट एक्स वाई, जिसका मतलब होता है एक्स रिस्पेक्ट करता है वाई, ठीक है। एक्स यहाँ मैन है और वाई पेरेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं
फॉर ऑल एक्स मैन एक्स, इसका मतलब रहता है एक्स इज ए मैन, तो फॉर ऑल एक्स चूँकि एवरी है, इम्प्लाइज क्योंकि ये कंडीशनल यूज़ होता है फॉर ऑल के साथ, रिस्पेक्ट एक्स कॉमा पेरेंट, तो एक्स जो है पेरेंट की रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी आदमी हैं वो अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट एक्स कॉमा पेरेंट मतलब एक्स रिस्पेक्ट पेरेंट, और फॉर ऑल एक्स मैन एक्स की मतलब एक्स इज़ ए मैन, और ऑल मैन की बात हो रही है क्योंकि फॉर ऑल एक्स। अब ये दोनों तो फॉर ऑल पे हो गए। अब कुछ देयर एग्जिस्ट वाले देख लेते हैं। सम बॉयज़ प्ले क्रिकेट, इसका मतलब कुछ लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो हमें एक प्रेडिकेट लेना होगा प्ले एक्स वाई, इसका मतलब होगा कि एक्स जो है वो प्ले करता है वाई गेम, वाई जो भी गेम हो। अब उसको क्रिकेट के हिसाब से हम देखेंगे। तो चूँकि कुछ लड़के खेलते हैं, तो सिर्फ अगर पहले इसका करें कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो बॉयज़, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाई नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा क्योंकि देयर एग्जिस्ट है ना, तो ये होगा देयर एग्जिस्ट एक्स बॉय एक्स, मतलब एक्स इज़ ए बॉय, कुछ बॉय हैं, एंड प्ले एक्स क्रिकेट मतलब एक्स क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ चूँकि देयर एग्जिस्ट है इसीलिए यहाँ एंड का यूज़ होगा, राइट। हमने कहा क्या कहा था, जब भी फॉर ऑल रहेगा तो इम्प्लीकेशन का यूज़ होगा, और अगर देयर एग्जिस्ट रहेगा तो वहाँ एंड का यूज़ होगा, राइट। तो ये इसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट एक्स, जो एक्स बॉय है, एंड वो प्ले करता है क्या, एक्स क्रिकेट, मतलब एक्स क्रिकेट खेल रहा है, तो देयर एग्जिस्ट सम बॉय हु प्ले क्रिकेट, ये इसका हो गया। अब एक है नॉट ऑल स्टूडेंट लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, राइट। तो अब इसको बनाने के लिए थोड़ा सा अलग वे में बनाना पड़ेगा। वो क्या, पहले हम ऑल का बना लेंगे, फिर नॉट आगे लगा के निगेशन कर लेंगे। सो पहले लाइक, इसमें एक प्रेडिकेट लेना होगा लाइक एक्स वाई, जिसका मतलब होता है एक्स जो है वो वाई को लाइक करता है, वाई सब्जेक्ट को लाइक करता है, तो एक्स स्टूडेंट होगा और वाई वो सब्जेक्ट होगा। सो फॉर ऑल स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स एंड साइंस दोनों को लाइक करें, वो इसका ये हो जाएगा फॉर ऑल एक्स, अगर वो स्टूडेंट एक्स है मतलब एक्स इज ए स्टूडेंट, इम्प्लाइज चूँकि फॉर ऑल है तो यहाँ पे इम्प्लाइज रहेगा, लाइक करता है किसको, मैथमेटिक्स को एंड साइंस को, तो एंड के लिए बीच में एंड लगा कंजंक्शन, तो एक्स लाइक मैथमेटिक्स, लाइक एक्स वाई का मतलब एक्स लाइक वाई सब्जेक्ट, तो एक्स लाइक मैथमेटिक्स, एंड लाइक एक्स साइंस का मतलब एक्स लाइक साइंस, तो एक्स साइंस को भी लाइक करता है, दोनों के बीच में एंड लगा दिया। और फॉर ऑल एक्स है तो इसलिए इम्प्लीकेशन के हिसाब से वो सारे एक्स जो एक्स स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स को भी लाइक करते हैं, साइंस को भी लाइक करते हैं। और चूंकि इसमें नॉट वाला तो बस लास्ट में नॉट लगा दो, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या एग्जाम्पल्स इंग्लिश लाइक से इसमें। अब इसको अगर तोड़ देते हम सपोज, तो सब कुछ उल्टा 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 हो जाता, ठीक है, अगर देयर एग्जिस्ट के टर्म्स में हमें करना होता था। ओके, नाउ अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस क्या होता है। तो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस देखने के लिए पहले देखना होगा कि रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस का यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले प्रूफ के बारे में थोड़ा देखना होगा, प्रूफ क्या होता है। तो ए सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट एस्टैब्लिशिंग ए कंक्लूजन इज नोन एज प्रूफ, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट है जिससे हम कुछ कंक्लूजन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसमें कुछ वैलिड आर्गूमेंट्स लगते हैं, और जो वैलिड आर्गूमेंट होते हैं वो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस पे बेस्ड होते हैं। इसीलिए रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस जो है ये यूज़ होता है एज ए प्रूफिंग मैकेनिज्म। जब हमें कुछ रिलेशन प्रूफ करना होता है तो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस यूज़ होते हैं, राइट। नाउ अब आर्गूमेंट क्या है, सो ये बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ प्रोपोजिशन है जो कि एंड करता है कंक्लूजन में, ठीक है। सो ये सीक्वेंस ऑफ प्रोपोजिशन एंडिंग इन ए कंक्लूजन इज नोन एज आर्गूमेंट। ओके, सो अब देख लेते हैं रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस क्यों यूज़ करते हैं। तो चूँकि हमें जब भी कोई प्रूफिंग का काम करना होता है, प्रूफ्स करना होता है, मैथमेटिक्स में तो बहुत ही फंडामेंटल है ये प्रूफ्स, तो हमें वहाँ पे कुछ रूल्स बताने पड़ते हैं, और वही रूल्स जो होते हैं वही रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस जो है मेनली वहाँ पे यूज़ होते हैं। अब ये कुछ वैलिड बहुत ही फेमस रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हैं जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एक होता है मॉडस पोनेंस, ये क्या कहता है कि अगर P ट्रू है, दैट मीन्स इफ़ P एंड P इम्प्लाइज Q ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब Q भी ट्रू होगा, यही है मॉडस पोनेंस, ठीक है। और सिमिलरली एक होता है मॉडस टॉलरेंस, ये रूल कहता है कि अगर निगेशन Q ट्रू है, ठीक है, निगेशन Q ट्रू है एंड P इम्प्लाइज Q ट्रू है, तो निगेशन P भी ट्रू होगा, दिस इज नोन एज मॉडस टॉलरेंस, ठीक है। मॉडस टॉलरेंस कहता था कि P ट्रू है, P इम्प्लाइज Q ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, और मॉडस टॉलरेंस कहता है कि निगेशन Q ट्रू है और P इम्प्लाइज Q ट्रू है तो निगेशन P भी ट्रू होगा। एक होता है हाइपोथेटिकल सैलोजिज्म, ये कहता है कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R अगर दोनों ट्रू है, इसका मतलब P इम्प्लाइज R भी ट्रू होगा। ये तो ट्रांजिटिव रिलेशन की तरह बात हो गई, ठीक है। देन एक होता है डिसजंक्टिव सैलोजिज्म, तो ये डिसजंक्टिव सैलोजिज्म करता है कि अगर P यूनियन Q ट्रू है एंड P और बोलें यूनियन नहीं, P और Q ट्रू है एंड निगेशन P ट्रू है, तो इसका मतलब हुआ कि Q भी ट्रू होगा। देन एडिशन रूल क्या बोलता है कि अगर P ट्रू है तो P और Q भी ट्रू होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि और में क्या अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू होता है। सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है कि P एंड Q ट्रू है, दैट मीन्स
इसका मतलब P ट्रू होगा, क्योंकि P एंड Q ट्रू तभी होगा जब P और Q दोनों ट्रू होगा, तो इसका मतलब ये भी है कि Q भी ट्रू होगा। एंड कंजंक्शन रूल क्या कहता है कि अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो P एंड Q भी ट्रू होगा, ये तो रूल ही है। एंड रिजोल्यूशन लास्ट में क्या कहता है कि P और Q ट्रू है एंड निगेशन P और ट्रू है, तो Q और R भी ट्रू होगा। तो ये सारे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है। जब हम प्रूफ करेंगे इन सब से रिलेटेड कोई चीज़ें, लॉजिक से रिलेटेड, तो ये रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस यूज़ करेंगे और बगल में लिख देंगे कि हमने कौन सा इन्फ्रेंस रूल यूज़ किया, उसका नाम, रूल का नाम लिखना ज़रूरी है। तो उसके इस पर देखिए एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि यू कैन लॉग ऑन, यू हैव अ करेंट पासवर्ड, मतलब एग्जाम्पल है इफ़ यू हैव ए करेंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग इन टू द नेटवर्क। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यू हैव ए करेंट पासवर्ड एंड यू कैन लॉग इन टू द नेटवर्क। तो ये P इम्प्लाइज Q का फॉर्म आ जाएगा, जिसमें P हो गया हमारा यू हैव ए करेंट पासवर्ड और Q हो गया यू कैन लॉग इन टू द नेटवर्क। तो हमें कहा गया है इफ़ यू हैव द करेंट पासवर्ड, मतलब P ट्रू है, हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है, और ये तो दिया ही हुआ है कि अगर हमारे पास पासवर्ड होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, लॉग इन टू द सिस्टम। तो ये दोनों ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, हम लॉग इन टू द सिस्टम कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, मॉडस पोनेंस। तो इस तरह से हम रूल लिख के कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल है, इफ़ इट स्नोज टुडे देन वी विल गो स्कीइंग। तो इट इज़ स्नोइंग टुडे, तो मतलब ये हो गया स्नोइंग टुडे हो गया P, वी विल गो स्कीइंग हो गया Q। तो बोल रहा है इट इज़ स्नोइंग टुडे मतलब P ट्रू है और P इम्प्लाइज Q रूल पहले से पता है, तो इसका मतलब हम लोग स्कीइंग करने जाएंगे। यहाँ भी मॉडस पोनेंस का यूज़ हुआ है, ठीक है। और कुछ फॉल्स प्रॉमिस प्रीमाइस भी होते हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, इफ़ दिस देन दिस, ये वाला होगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया, इफ़ देन एल्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये पहला वाला ही फॉल्स हो जा रहा है। दिस इज़ √2 इज़ ग्रेटर देन 3/2, ये फॉल्स है। और ये रूल है हमारा P इम्प्लाइज Q वाला, ऊपर वाला। तो P इम्प्लाइज Q ट्रू है बट P जो है फॉल्स है, तो हम मॉडस पोनेंस नहीं लगा सकते, तो ये वाला टोटल आफ्टर ऑल फॉल्स हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि चूँकि पहला ही प्रीमाइज फॉल्स है इसीलिए जो पूरा फॉर्म है वो फॉल्स हो गया। तो इस तरह रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस का यूज़ करके मैथमेटिकल प्रूफ में हम आसानी से चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा।